राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए। फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना? हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। तो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 से यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते, हम समझाते। वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ। पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं पर सहायता कोई नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है। सास क्या बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू हो के काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियाँ हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है
सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं, कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे थे, कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना, तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो, नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे। है, बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ, लड़की नहीं आएगी काम नहीं करेगी। तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे जाए। चलो अब उसको समझाओ भाई, काम करो, पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं, फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, तो यहाँ वृद्ध हमारे माएँ बच्चे- रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधार देना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। हम्म। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी कर रहेगा। लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, के 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। सब क्या है सब? तो आपकी माँ, आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ, तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रखती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी पता माँ? नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है। पता नहीं। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें, हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। अब तो आखिरी- बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ। आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है। नहीं मर जाओगी, गुरुजी, अब मर अकेले- जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी तो आएगी करने दो, हम वो क्या सौतेला करें? व्यवहार हम करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई वही भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? अब माँ भी बोलती है कि भाभी ताने मारती है, इसलिए माँ भी तो वैसी भाभी है। नहीं स्वीकार करती आपको? नहीं, भाभी माँ के पास जाना ही नहीं है।
और वो ससुर ताने मारती है, अपनी मर्जी से की है कौन? माँ। माँ। चलो भगवान सब अच्छा करें, आपको सद्बुद्धि आए और आप सुखी हों, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावन में, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी नहीं है, खूब काम मिल जाएगा आपको कहीं भी। राधे राधे गुरुजी। जी, पर मरना मत, आत्महत्या ना करना, काम तो कहीं भी कर लेना, कमा के खाना। लो मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। जी 3-4 साल हो गए। बोलो। हाँ 3-4 साल से 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ। आप कहते हो कानों के द्वारा भगवान आते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाओ, हवा आ रही है। पाठक इस तरफ कर भाई, यहाँ आ जाओ इस तरफ। मैया थोड़ा चलो, थोड़ा निगो मैया। हाँ अब बोलो। 3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। जी हाँ तो 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ, तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। आँख दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं मगर बनेगा कहीं सांप। मैं तो बड़ी परेशान। सुनो, शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना, शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाने से शंकर जी को प्रणाम करना, जल चढ़ाना और पीली सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता नहीं, है? दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। करो बंद। ऐसे करूंगी, लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली अरे सरसों शंकर जी चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों, हाँ पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने बोली 7 दिन कथा सुनो, तो मैं 7 दिन कथा सुनी तो नेक आराम है, काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ। हाँ, और कथा सुनो, दिखना भी बंद हो जाएगा। दिखना निकल जाए शरीर में से, कहीं इधर किलबिलाएगा कहीं नहीं, इधर। सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप? रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे, हैं? और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने यही तो आई अरे हूँ। सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? क्या पता सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ, कर लो विश्वास, हो जाएगा ठीक। आराम मिल जाए। 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए ये शरीर वैसे, बस तो मैं जी जाऊंगी नहीं, मैं तो ऐसे कैसे कब चलेगा। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या, अब देखे सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में, दिन में। ऐसा करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं तो असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। तो जब से जो सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से। सबसे पहले हम बहुत सही थे। अब नहीं देखिएगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। बताओ। गुरुजी मेरा एक समस्या और एक प्रश्न है। क्या? मेरी समस्या ये है कि जब मैं छुट्टियाँ मनाने मेरे नानी के घर जाता हूँ, मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो। बढ़िया लगता है, आपका भी सुनते हैं मोबाइल में।
हाँ, तो कथा सुना करो मस्त। सुनते हैं, तो कार्टून, कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। अरे उससे अच्छा खेला करो। कार्टून देख के तुम खुद कार्टून टाइप के हो रहे हो। नहीं। थोड़ा खेलो कूदो। खेलने जाते हैं, खेलोगे तो शरीर बढ़िया फिट रहेगा। अभी आपका शरीर फिट नहीं है। खेलने जाते हैं। खेला करो, ज़्यादा ज़्यादा दौड़ा करो, खेला करो। कार्टून मत देखा करो ज़्यादा। ठीक है गुरुजी, कथा सुना करो। ठीक है सुनते हैं। और मेरा प्रश्न ये था, हमने पिछले साल कृष्ण जी लिए थे और उनकी घर में समाप्ति करी थी, सॉरी समाप्ति नहीं, उनको रखा था घर में। तो अब हम 4 दिनों से यहाँ पर आए। जब हम बांके बिहारी जी के गए थे तो मम्मी ने उनके लिए एक राधा जी भी ले ली थी। तो अभी उनका नाम हम क्या रखें? राधा जी का नाम राधा। ठीक है गुरुजी। खुश रहो, ठीक है गुरुजी। सुखी रहो। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी, जी, आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। ये मेरी दोनों बहनें हैं, मेरी बड़ी दीदी हैं दोनों। खड़े हो जाओ। बताओ, आप बोलो। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था, अच्छा ठीक। आप नहीं गई थी तब शादी में उनकी? नहीं नहीं गई थी। नहीं गई, तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा, नहीं, तभी आपको पता नहीं। हाँ इसीलिए पूछ रही हूँ ना गुरुजी। ठीक है। भांडीर वट में, भांडीर वन में भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में भी लिखा है। जी गुरुजी, राधे राधे। और कुछ? जी नहीं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके। गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूँ तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते हैं छुड़ाने के लिए, उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ तो अमर हो क्या ही है क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने साल की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब जो रहता है सब अलग कर देती है, सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूँ गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी, बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू तो कर आपकी देगी। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए, एक छत के नीचे रहते हैं गुरुजी। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं अपने पति को बताई थी कि देवर ने मारा है। तो क्या बोले थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने मायके चली जा। हो गया? अभी किसी का गुरुजी नहीं हुआ। 2 देवर है, 2 नंदी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे पापा भी नहीं है गुरुजी, मतलब पिताजी। मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है, तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है।
और गुरुजी ना, तो मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति। तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में नहीं मुझे। रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही रहूंगी। तो गुरुजी मैं आपको देवर देवर है, उससे बोल देना नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर हो, भाभी माँ के समान होती है, नालायक काहे मार रहा है अपनी भाभी को? गुरुजी मैं ना अपने 2 बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था। गुरुजी मैं टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली। तो मैं इनसे फ़ोन करके बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी, और ये उस समय दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो उनको पता था कि गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ में आ रही हूँ। अब मुझे गुरुजी लेने नहीं आई, स्टेशन पे छोड़ दिया गुरुजी। मैं 5 दिन तक गुरुजी बंगला साहब में रही हूँ, जो गुरुद्वारा है। तो स्टेशन पे गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे। तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हूँ? मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई हूँ। तो बोले कहाँ जाना है? मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दिया। तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर। मैं डरती थी गुरुजी उस समय, मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना, मेरे 2 भाई हैं गुरुजी, शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की, मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ। अब मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ। पति से मेरी बात कराना भी, मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे, और आप दोनों खुश रहो। गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया है, अभी 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही करते, कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना, काहे नहीं रखेगा? कोई भाग के और मेरी शादी करके बुआ सास है गुरुजी, वो ना कहती है ना कि वो उसको रखने लायक नहीं है, मुझे कहती है वहाँ से 6 साल आई है, गलत काम करती होगी। गुरुजी मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी, मैंने आज तक गुरुजी अपना चरित्र खराब नहीं किया, भले ही 6 साल रही हूँ गुरुजी, बेशक मेरे 2 साल 2 बच्चे। कोई बात नहीं, ऐसा कौन बोल रहा था? गुरुजी मेरी बुआ सास है ना, उसकी एक बेटी है। हाँ। उसने मतलब मेरी शादी अभी 3-4 दिन हुआ था, तभी बोली थी कि तेरी बीवी तेरे लायक नहीं है। और गुरुजी हमेशा ये भी मुझे ताना मारते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, आप बस खुश रहो, पति के साथ रहो, पति से बात कराना, हम समझाएंगे उसको। गुरुजी वो सुनते ही नहीं, कहते हैं तू ही सुन, पूजा भी नहीं करते हैं। पूजा ना करें कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम से तो रहें बच्चों के साथ। गुरुजी बच्चों से के भी, मेरी बेटी को भी गाली देते हैं। मैं बोलती बेटी है, कम से कम उससे तो अच्छे से बोलो, उससे भी नहीं बोलते हैं गुरुजी। बच्चों से पूछिए, बात तक नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके? ये रहे गुरुजी, ये है, और एक बेटी है, ये रही, ये है। आप बच्चों को अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, आप भी मेहनत करो, आप अपना काम करो, काम करके बच्चों गुरुजी को मुझसे मैं काम करती हूँ तो मुझे काम भी नहीं करने देते। काम करो बिल्कुल काम। गुरुजी मुझे बस आपसे एक ही आखिरी बात पूछनी है गुरुजी, अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी। मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन हमेशा बनता रहे, कभी कभी तो रोज ही बनता है गुरुजी। कुछ क्या दादी सास का? हाँ, वो उसको तो मतलब मछली उसका ज्यादा। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। और गुरुजी मैं MP डिस्ट्रिक्ट दमोह से आया हूँ और छोटे से गांव बोवई से हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र भाव से प्रश्न रख रहा हूँ आपके पास। गुरुजी मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं। ठीक है। 1 साल पहले वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरुजी। ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे, तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अनिरुद्ध आचार्य जी गुरुजी हैं ना, उनके प्रवचन सुना करो। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरुजी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी,
तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, ठीक है। दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो बोलने लगी, मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी, कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करते गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने तो पत्नी को बोलना, ले आते, हम समझाते, समझाएंगे हमारी बात, बोलना कि सुने। जी पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वाला की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं। ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको वो इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा पूजती हैं, जैसे अभी भैया ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि अब मैं, जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफ़ी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ? गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था, जैसे कि क्या बोल दिया था? हमने की कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए, एकदम हम जैसे ही हो जाएंगे, मतलब स्वस्थ हो जाएंगे, हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था, और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा है। परंतु देखो, इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात हो है जो आप छिपा रहे हो, आप पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। चूंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया। अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी, गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ। मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता रहे हैं। हाँ, बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो, और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी, काम, बस ये गलती थी जी। तो पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय पे। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ, एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। अच्छा जी। कौन सा गुटखा? ये तम्बाकू वाला गुटखा। अब नहीं खाना? जी ठीक है। तो गुरुजी चलो आ जाएगी अब आपकी पत्नी। जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मैं मुंबई से आई हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरे पति को मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। और मेरे बच्चे ना कथा नहीं सुनते हैं, और दोनों मेरे बेटे बहुत झगड़ा करते हैं। कहाँ इसको है थोड़ा बेटे? समझा दीजिए। कहाँ है? कहाँ है बेटा? बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। समझाती हूँ थोड़ा कथा सुनो, सुनते ही नहीं, बोलते तू सुन। काहे बेटा बात करो। अभी काहे झगड़ा करते हो लाला? राधे राधे गुरुजी जी। जी। काहे राधे झगड़ा? राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। और इनका? मेरा नाम यश है। तो लड़ते हो? हाँ। किस बात पे लड़ते हो बताओ। थोड़ी छोटी छोटी बात पे हम लोग लड़ने लगते हैं। तो लड़ना सही है? नहीं। तो क्यों लड़ते हो बेटा? गुस्सा बहुत आता है इसको, गुस्सा। भैया लड़ो मत, दोनों भाई प्रेम से रहा करो।
एक दूसरे का साथ दो। आपस में ही लड़ोगे, आप आपस में ही लड़ोगे तो फिर अपन लोगों को अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है आतंकवादियों से। आपस में लड़के मर जाएंगे तो आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? ठीक है। हम तीनों बहनें पहली बार आए गुरुजी, एक मुंबई से, एक उड़ीसा से, एक मिर्जापुर से। आप अपना आशीर्वाद बना रखें कि हम फिर से आए। फिर से आओ, ये मेरी बहन है, बार बार 2 मिनट आओ। बात कर लीजिए। ये मेरी बड़ी बहन है। राधे राधे गुरुजी, जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग का बहुत मन था, इसलिए हम तीनों बहनें साथ में आए थे। आओ, सुखी रहो, आते रहा करो। चलो यहाँ बात कराना अब। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपके सलाम में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं राजस्थान से आई हूँ, आपकी डाली काता में सुन रही हूँ, इसलिए आपके सलाम में। कोई प्रश्न है? गुरुजी हाँ, अब एक प्रश्न है, हम अच्छा करने से बुरा क्यों होता है? क्या अच्छा किया आपने? सब हमारे परिवार के लिए जो वो मांगते हैं देते हैं, बिजनेस सब कुछ उसके लिए किया। किसके लिए किया? सबके भाइयों के लिए तो आपने सबको बिजनेस कराया? करवाया। क्या क्या बिजनेस कराया? वो सब बिजनेस इलेक्ट्रिकल का शॉप है। अच्छा, हमें भी करा दो एक आध बिजनेस। आप भी आपका कृपा होगा तो आप भी करवा देंगे। आप सबको ऐसे ही बांटती रहती हो पैसा? हाँ, सबके लिए वो हमारा सबके लिए पैसे बांटती हो? बांटती है ने, हमारा परिवार के जुल के सबके देते हैं मिल के। तो ये इतने लोग बैठे, ये लोग भी मांगेंगे तो दे दोगी सबको पैसा? हाँ? पर नहीं, वो परिवार के साथ करते हैं, पर लेंगे वो बुरा क्यों होते हैं? क्या बुरा हुआ? कोई ना कोई धोखा मिलते ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा करते रहो, हाँ। पर अच्छे की उम्मीद मत करो। ये दुनिया ऐसे ही है। आम का पेड़ सबको मीठे मीठे आम देता है, पर दुनिया उसे पत्थर मारती है, लाठियों से मारती है। ये नियम प्रकृति का है। जो फलों से भरा है, अच्छाई बांट रहा है, उसी को बुराई मिलती है। लेकिन ईश्वर उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते जो सबके साथ भला करता है। इसलिए आपके साथ आपका परिवार भले ना हो, पर भगवान आपके साथ है। राधे राधे। यहाँ ले आओ, सब बैठी रहो। हाँ? बोलो। महाराज जी, सादर चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी महाराज जी, मेरा एक नॉर्मल सा प्रश्न था कि जैसे हमारे सांसारिक जीवन में कई अनिष्ट हो जाते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए भी, तो संतों से मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो उदय होते हैं और वो हमारे पाप को काटते हैं। तो क्या ये सत्य है कि जो हमारे जीवन में अनिष्ट होता है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होता है? कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट रहा होगा। बिल्कुल। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो उनके पिछले किसी जन्म में उन्होंने कि सांप को कांटों में फेंका था, तो उन्हें भी बाणों की सैया मिल गई। हमारे साथ जो अनिष्ट होता है, हमारे कहीं जो भी हो रहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति अपना किया कर्म ही भोगता है। महाराज जी, जब मैं आया था तो भैया से पूछा कि महाराज जी को आना है, तो उन्होंने कहा महाराज जी आएंगे। तो आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं। धन तो दिया प्रभु सारे जगत को, पर सबको व्यापे माया, सबको व्यापे माया। भक्ति दिया, भक्ति दिया प्रभु अनिरुद्ध प्रभु को, तो हरि लीन्ही प्रभु माया, हर लीन्ही प्रभु माया। जग जिनको त्याग दिया। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी जिनके बेटा उनको त्याग देते हैं। मैं आए दिन आपका यूट्यूब में देखता हूँ, कई माताएं रहती हैं जो आपके साथ कितना प्रसन्न रहती हैं। ये वास्तव में सब व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके सानिध्य में भगवान कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी। जग जिनको त्याग दिया प्रभु आपने अपना लिया। बेटा बेटी, बेटा बेटी सबने छोड़ा, पर आपने नाता जोड़ा,
आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बन रहे, मैं ब्रज धाम हमेशा आता रहूं, खुश रहिए, सुखी आपका दर्शन हमेशा मैं करता बहुत रहूं। बढ़िया लिखते हैं, अच्छा ऐसा लिखा सब करो। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, सादर चरण से वंदनवत प्रणाम करता बहुत हूँ। बढ़िया, भगवान सुखी रखें आपको। राम राम गुरु जी। जी राम राम। गुरु जी, जैसे हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु मान लिया है, ठीक है, तो दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे गुरु मान सकते हैं क्या? तो ले लेना दीक्षा, क्या दिक्कत है? मिले नहीं है ना कभी हम, तो मिल लेना। मतलब कैसे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर। अरे तो जाना पड़ेगा, जाओ। दीक्षा आपके तो परम मित्र हैं, आप कह सकते हो एक बार यहाँ तो आते हैं तो वृंदावन। जब जाओगे तब ना, गुरु मंत्र तो आमने सामने दिया जाता है। नहीं, आपके यहाँ तो आते हैं वो वृंदावन। तो आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपने, जब अभी आएंगे फिलहाल में क्या? अब देखो कब आएंगे, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब फिर आना नहीं, होता है। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रैली जो निकालेंगे वृंदावन में भी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तब ले लेना। मंत्र क्या है? अच्छा, एक बात है गुरुजी, भगवान को भी गुरु बना सकते हैं क्या? भगवान तो ऑलरेडी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। अच्छा, हाँ, कभी आपसे मुलाकात हो तो आप जरूर गुरु दीक्षा की, जैसे मैं फोन पे नहीं देते हैं वो? पता नहीं, अब आप उनसे संपर्क करिए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बीकानेर से आई हूँ आपके पास दर्शन करने आपके। और दूसरी बात, मैं ना इतने दिन से सोच रही थी मैं ना लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही आके मनाऊं, और मेरी बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो गई इधर आके, आपके दर पे आके। मेरे लड्डू गोपाल का आज ना 23 तारीख को हम लड्डू गोपाल आए थे हमारे घर में, और इसकी फ्रेंड नहीं दिए थे, ये मेरी बिटिया की फ्रेंड ने दिए थे, और मेरी इच्छा थी मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही मनाऊं। अगले साल मैंने ना उधर ही मनाया था, हम सिंधी समाज के हैं तो उधर ही मनाया था मैंने इनका सही है, लड्डू। सही है। और इस बार मेरी इच्छा थी मैं ना गौरी गोपाल में ये लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊं, और मैंने मनाया और इनके नाम से अन्नक्षेत्र भी करवाया, बहुत सुंदर। और अच्छा कर। और दूसरी बात, मैं 2021 में आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जो मैं कह नहीं सकती, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं कह सकते। खुश रहिए, खुश रहिए। और कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं, बस और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने गुरु मंत्र आज लिया है आपसे, हम दोनों जोड़े के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। चलो, और किसका राधे प्रश्न राधे। है? बैठ जाओ राधे सब लोग। महाराज जी। जी, मैं अभी बढ़ा देता हूँ, बोलो बोलो जल्दी। करा देता हूँ। बड़ा लिख के लाए हो भाई। महाराज जी 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हैं? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे जल्दी बात कराओ, टाइम और ना माता अहिल्याबाई होलकर जयंती की रैली निकाली जाएगी। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी वृंदावन से चलकर दिल्ली से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। जी, हिंदू राष्ट्र घोषित करना सबके हित में है। सही है। भारत माँ की इसी भूमि पर श्री हनुमान जी, सीता, राम, लक्ष्मण, कृष्णा, राधा, ब्रह्मा, विष्णु, प्रश्न महेश, क्या महादेव है? जी। प्रश्न पूछो, प्रश्न। नहीं सर, मेरा ये मैं भगवान का वो है मेरा रूप। आप क्या? भगवान। भगवान? हाँ जी। कौन भगवान? नाम भगवान एक, नाम अनेक। ठीक है, सही है। कृष्ण भी सही है। और लक्ष्मण भी सही है, और महादेव भी, सही है, जो सृष्टि को बचाया है। सही है। तो खुश मतलब मेरा ये है कि मेरी जैसे मैं मतलब भगवान ने तो स्वर्ग ही मांगा था, मैं अपने स्वर्ग आया हूँ। आप स्वर्ग आए हैं? हाँ जी। तो वृंदावन तो बैकुंठ है, ये सही आए। और जया किशोरी जी जो आ गई, उनके मतलब उनके साथ मुझे काम करना है, तो मेरी सहायता करें, मतलब मुझे वहाँ पर घर पहुँचाएं। आप अपने घर नहीं पहुँचे अभी? मुझे जाना वहाँ पर, ना तो मुझे एड्रेस पता, ना कोई मतलब वो नहीं है। ये मेरा काम निवेदन धाम है कुछ आपसे। करते हो? हाँ जी। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं, ऐसे वो वैसे नहीं महाराज कमा- जी मतलब राधा भी मेरे पास है, और राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। कहाँ तुम्हारी यशोदा मैया? और हाँ जी, तुम्हारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। सेवा करते हो मैया की? सब कुछ करते हैं। पाँव दबाते हो माँ के? बिल्कुल, माँ तो सबसे बड़ी भगवान है। हाँ,
पिताजी हैं आपके नंद बाबा? हैं जी। सेवा करते हो? हाँ जी। सेवा करना खूब बड़े प्रेम से, है ना। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते, इतना ही 14 बहुत भी है। पढ़ लेते, 12 तक पढ़े बस। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो, है ना। और कुछ काम करो, पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? शादी हो गई? समझ नहीं रहे महाराज, मैंने वहाँ से जैसे वो छोड़ा अपना, मुझे तो स्वर्ग में आना, मैं तो स्वर्ग आया हूँ अपने। स्वर्ग आ गए? हाँ जी। कौन से स्वर्ग में? वृंदावन। हाँ, ये बैकुंठ है, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। वृंदावन तो मेरा घर है ना, बैकुंठ किसी है। भगवान का घर था। मैं तो अपने घर आया हूँ। बढ़िया है। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ? मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की सर जरूरत मैं है। अपनी जैसे ये हर किसी को दे रहा हूँ। क्या दे रहे हो? जैसे भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सर नहीं सब महाराज भगवान जी, बन ये रहे हैं, सबको भगवान बनना है, भक्त किसी को नहीं बनना। सबको भगवान बनना, पुनिच भगवान है, सब ईश्वर है। भक्त तो कोई नहीं बन रहा है आजकल, भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी। पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे? नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, अच्छा भी आपका है। नहीं, तो यही तो ये क्या अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है जी, यदि वह किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पर। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने होता है पहले जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। नहीं हम कूदेंगे। आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हमें भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। आपको जब पता है सही गलत का,
तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं कि इंसान तो करने पे मजबूर हो परिस्थितियां जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही ना हो। असंतुष्ट है इसलिए तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो बताओ सुखी है कि नहीं? अब देखो ये साधु बैठे हमारे ध्रुवदास जी महाराज, ये पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, ये महलों में भी रह लेते हैं और घास की झोपड़ी में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए ये सुखी हैं। और आपको सब कुछ चाहिए पर है कुछ नहीं तो आप दुखी हैं। आपके पास भी कुछ नहीं है, साधु के पास भी कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि आपके पास कुछ नहीं है पर पाने की इच्छाएं हैं, पर साधु के पास कुछ नहीं है पर कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो सुखी हैं, आप दुखी हैं। तो प्रभु जी फिर इस चौपाई का क्या मतलब हुआ है? मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख दें, बाकी मति पहले हर लें। भगवान को जिसे दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर इंसान के हाथ में खा रहा है कुछ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनो, जब व्यक्ति भगवान के बताए रास्ते से भटक जाता है, जैसे दुर्योधन ने साड़ी खींची द्रौपदी की, खिंचवाई दुशासन से, चलो दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने भी गलती की, पर भगवान ने एक मौका दिया। भगवान शांति दूत बनकर गए थे कि पांडव को 5 गांव दे दो, यदि मान लोगे तो आपका विनाश नहीं होगा। पर दुर्योधन ने गलती की, पांडवों का धन भी हड़प लिया, द्रौपदी के कपड़े भी उतार दिए और शांति दूत बनकर गए तो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब भगवान को लगा कि अब इसे दंड देना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान का कहा भी ना सुने, जो माँ बाप का कहा ना सुने, जो बड़ों का कहा ना सुने, तब भगवान उसकी मति इसलिए घुमाते हैं कि अब इसके विनाश का टाइम है, क्योंकि इसे दंड देना है, क्योंकि इसके पाप बढ़ गए, इसलिए भगवान वहां करते हैं। परंतु आपको मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मौका नहीं दिया, रावण को भी मौका दिया। हनुमान जी समझाने गए, अंगद जी समझाने गए कि भाई शरण में चल, बच जाएगा। पर जब सारे मौकों को आप ठुकराओगे तब तो फिर समय विपरीत आके खड़ा होगा, इसलिए नाश हुआ। पर नाश करने के पहले परमात्मा कई मौके देते अवसर देते हैं, इसलिए उसको आप समझना है। आपको डायरेक्ट नाश नहीं होता कभी किसी का। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपने जो पूछा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखो कुछ जगह बात सही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। अब सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं, तो कण कण में भगवान रहते हैं, रहते तो हैं पर सबको दिखते थोड़ी हैं कण कण में, देखने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात उनके लिए है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अब मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, जब मैं ये मानूंगा कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब मैं ये जानता हूँ कि सब ईश्वर की मर्जी से है, तो मैं गलत करता ही नहीं। अब आप गलत करें और फिर कहें कि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, तो सुनो, सारे ज्ञान सबके लिए नहीं है ना, इसलिए कहते हैं ना, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अधिकारी कौन? सब अधिकारी नहीं होते, समझो। अब बताओ, परमाणु बम पाकिस्तान के पास चला गया, क्या वो अधिकारी था? यदि शक्ति गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वो उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिस ज्ञान को पाने के अधिकारी सब लोग नहीं है। तो जो ये वाला ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस ज्ञान के भी अधिकारी सब थे नहीं, पर यह ज्ञान सब तक पहुंच गया, तो इस ज्ञान के बल पर लोग मिसयूज कर रहे हैं।
कर रहे हैं पाप स्वयं और दोषी बना रहे हैं ईश्वर को। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियाँ बताते हैं कि पक्षियों में गरुड़ में हूँ, जलाशयों में समुद्र में हूँ, ऐसे ही बताते हैं कि इंद्रियों में मन में हूँ। और हम बात बात पे सुनते हैं आचार्यों से कि मन को वश में करो। हाँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों में मन खुद अपने आप को बता रहे हैं तो हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं फिर? और किसी ने करा हो तो उदाहरण दे के बताइए। जिस गीता की आप बात कर रहे हैं उसी गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? ये अर्जुन ने सवाल किया गीता में कृष्ण भगवान से। तब भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जैसे मंदारी बंदर को अभ्यास के बल पर प्रैक्टिस करा करा के बंदर को वश में कर लेता है। मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो अभ्यास के कारण मन को भी वश में किया जा सकता है। अब रही बात कि मन को वश में क्यों करना है, भाई मन को वश में नहीं करोगे तो पराई स्त्री में मन चला जाएगा, दूसरे के धन में मन चला जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन का खेल है पूरा, इसलिए कंट्रोल। किसी ने करा है, एक आध नाम बता सकते हैं आप, किसी ने मन को वश में किया हो अपने? सुखदेव जी ने मन को वश में किया, बड़े बड़े साधु संतों ने। अब देखो ये संत जन बैठे तो हैं, मन कंट्रोल में है। बहुत सारे साधु हैं जिनका मन नहीं भटक रहा है। अब बताओ, मन को वश में करना कठिन तो है पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी के संग रह करके अपनी पत्नी में खुश हैं, पराई स्त्री में आपका मन नहीं जाता। आप गांव घर में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी अपने पति में ही खुश हैं, किसी और नारी को बिल्कुल नहीं देखते गलत नज़र से। वो भी तो मन को वश में किए बैठे हैं। हम जितना कमाते हैं अपनी कमाई में खुश है, आपके करोड़ रुपया पे हम बिल्कुल नज़र नहीं रखते, तो हमारा मन भी तो वश में है। भाई मन आजकल चौराहे में बैठ के बहन बेटियों को ताकना, छेड़ना, गलत गलत बोलना, ये लोग चंचल वाले हैं, इनका मन भटक रहा है। पर बहुत लोग हैं, साधु भी क्यों, गृहस्थ लोग भी बहुत सारे हैं जिनका मन कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि औरों की अपेक्षा उनका अधिक कंट्रोल है। यदि और अभ्यास करें तो पूरा कंट्रोलिंग हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, करने से सब होता है। रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करने से मन भी वश में हो सकता है। बहुतों का है, बहुतों का है। ठीक है प्रभु, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जय सिया राम। जय सिया राम। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। रोमी सिया राम मेरा नाम है। मैं आपका प्रशंसक भी हूँ और आपका हितैषी भी हूँ। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जो बहुत ही निष्पक्ष है। साईं बाबा के जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं और आपके जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, दोनों के भाव में अंतर क्या है गुरुजी? साईं बाबा के भक्त, साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को क्या मानते हैं बताओ आप? वो उनके लिए पूजनीय है गुरुजी, जैसे कि आप मेरे लिए पूजनीय है। नहीं, पूजनीय अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गुरु भी पूजनीय होते हैं, देवता भी पूजनीय होते हैं, माँ बाप भी पूजनीय होते हैं, संत भी पूजनीय होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पूजनीय होते हैं और भगवान भी पूजनीय होते हैं। तो आप पहले हमें ये कन्फर्म कराओ कि साईं बाबा को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देवताओं की कैटेगरी, कि भगवान की, कि संत की, कि गुरु की? पहले तो ये निश्चित करो कि वो किस स्थान पर हैं। वो संत के स्थान पर हैं गुरुजी, मेरे नज़र से तो वो संत ही हैं। यदि साईं बाबा को संत मान करके पूजा की जाए, संत मान के सम्मान किया जाए तो अच्छा है, बुराई नहीं है। पर यदि साईं बाबा को भगवान मान करके पूजा की जा रही है तब फिर वो गलत है, क्योंकि भगवान सब नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति यदि भगवान हो सकता तो फिर भगवान, फिर कोई व्यक्ति सब, फिर भगवान के मंदिर क्यों है? फिर व्यक्तियों के मंदिर हों, इन बाबा के, उन बाबा के, सब बाबाओं के फिर मंदिर हों, फिर भगवान के मंदिरों की क्या ज़रूरत थी? मतलब सब भगवान नहीं हो सकते ना। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं
हम लोग भगवान उन्हें मानते हैं। अब क्या साईं बाबा के पांव लक्ष्मी जी दबाएंगी? फिर तो भगवान की, जैसे आप बताओ, क्या कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष आपका पति हो सकता है मैया? कितने पति हो सकते हैं कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा? बोलो। एक पति एक है, दूसरे का कोई विकल्प, दूसरा कोई विकल्प? जैसे पति एक है, दो नहीं हो सकते पतिव्रता नारी के लिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह एक कौन? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही एक परमात्मा है, जिनको राम कहते हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं। गुरुजी, जैसे वृंदावन आते हैं तो बाहर आपकी तस्वीर फोटो लेकर जाते हैं घर, तो स्वाभाविक है कि पूजा करते होंगे, तो वो कौन से भाव है गुरुजी? वो गुरु के भाव से। साईं बाबा भी गुरु ही है ना गुरु? हाँ, गुरु के भाव से यदि आप पूजें, संत के भाव से पूजें तो गलत नहीं है, पर भगवान सबको बना देना गलत है। भगवान केवल भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई दूसरा व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। अब मेरे भाव आपके प्रति हैं, मैं आपको भगवान के ही रूप से देखता हूं, तो गलत है क्या? नहीं, आप मुझे अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं। तो अपने गुरु तो भगवान से भी बड़े हैं ना गुरुजी? ना, गुरु कभी भगवान से बड़े नहीं होते। भगवान का रास्ता उन्हीं ने ही बताया है। हाँ, रास्ता बताया है। गुरु की, भगवान की पहचान गुरु ने कराई। अब छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अच्छा ये बताओ, यदि गुरु के बगल में आकर के गोविंद खड़े हो जाएं, भगवान खड़े हो जाएं, तो आप लोग पहला प्रणाम किसे करोगे? गुरु जी को करेंगे। आप सब बताओ, यदि भगवान आए और गुरु खड़े हों और भगवान, तो पहला प्रणाम आप किसे करोगे? जोर से, जोर गुरु से, जी को। जोर से। पहला प्रणाम करेंगे गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण ही हमें गोविंद का ज्ञान हुआ है। हमें गुरु ना मिलते तो गोविंद हमारे बगल में आके खड़े हो जाते, तो हम कैसे पहचानते कि ये गोविंद हैं? वो तो गुरु ने बताया ना, कि भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, भगवान ने लीला की, उनके बाल ऐसे, उनकी आंखें ऐसी, उनका स्वरूप ऐसा। तो गुरु के द्वारा भगवान का बोध हुआ। पहला प्रणाम किसका? गुरु का। परंतु पहला प्रणाम गुरु का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान से बड़ा हो गया ना, गुरु भगवान से बड़ा नहीं है। गुरु को पहला प्रणाम इसलिए कि गोविंद का ज्ञान गुरु से हुआ, तो पहला प्रणाम गुरु को और आखिरी प्रणाम समर्पण भगवान के चरणों में होना चाहिए। भगवान बड़े हैं, गुरु का सम्मान करना है। गुरु का, गुरु भगवान के समकक्ष हैं, समझो। गुरु भगवान के क्या हैं? समकक्ष हैं, पर गुरु भगवान नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु ब्रह्मा है। कौन से ब्रह्मा? जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ऐसे गुरु आपके भीतर नए नए अच्छे अच्छे थॉट, विचार भरते हैं, विचारों की सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा। गुरुर विष्णु, जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, ऐसे गुरु आपके अच्छे विचारों का पालन कथा सुना सुना के करते हैं कि वो अच्छे विचार बने रहें। और गुरुर्देवो महेश्वरा, जैसे भगवान शंकर संहार करते हैं, उसी तरह आपके हर गलत विचारों का संहार गुरु जी कर देते हैं। गलत थॉट समाप्त, गलत विचार खत्म, अच्छे विचारों को भर दिया। तो गुरु इस हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु ना। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार करते हैं, उसी तरह गुरु आपके भीतर अच्छे विचारों को भरना, उनको पालना और गलत विचारों का संहार, इस भाव से ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। परंतु गुरु भगवान के समकक्ष है, पर गुरु
भगवान नहीं है। यदि गुरु ही भगवान होता तो गुरु के मंदिर होते, फिर भगवान के मंदिर क्यों हैं? सवाल खड़ा हो गया ना। यदि गुरु ही भगवान होता तो फिर गुरुओं के मंदिर होते, भगवान के मंदिर क्यों हैं? इसका मतलब बेटा गुरु अलग तत्व है, ईश्वर अलग तत्व है। ईश्वर गुरु भी क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि श्रीमन नारायण जपो। हनुमान जी क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी तो गुरु है, पर वो गुरु होकर भी राम के द्वार पर पड़े हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा। छाती फाड़ते हैं हनुमान जी, कौन निकलता है? सीताराम। हनुमान जी सबके गुरु हैं, पर वो हनुमान राम को अपने हृदय में बसाते हैं। इसलिए राम भगवान तो साहब भगवान है। गुरु पूज्य तत्व है, गुरु का आदर करो, सत्कार करो। मैं भी, मेरे भी गुरु जी, मैं उन्हें बहुत आदर करता हूँ, पलकों पर रखता हूँ। कभी मैंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने कभी अपने गुरु जी से कभी उनके रहते मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरे गुरु को मेरे कारण सिर झुका के चलना पड़े। मैंने ऐसे काम किए कि मेरे गुरु कह सकते हैं कि ये मेरा शिष्य है, सिर उठा करके चलते हैं। तो मैंने गुरु का खूब आदर सत्कार, जो बन पड़ी सेवाएं की। लेकिन मेरे गुरु ने क्या बताया? बेटा मुझे अष्टाक्षर मंत्र मेरे गुरु जी ने दिया। मेरे गुरु ने ही मुझे नारायण का बोध कराया। मैं नहीं जानता था कि नारायण कौन है, मैं नहीं जानता था कृष्ण कौन है, मैं नहीं जानता था कि राम कौन है। मेरे गुरु की कृपा से मैं जान पाया कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन। इसलिए मेरे गुरु जी ना होते तो मैं राम कृष्ण को ना जानता, मैं भगवान को ना जानता। इसलिए मेरे गुरु पहले, यदि भगवान आकर खड़े होंगे तो मैं पहला प्रणाम गुरु को करूंगा और कहूंगा कि हे भगवान, इन गुरु के कारण ही आज मुझे आपका दर्शन हुआ। साईं बाबा की पूजा करना मतलब गलत नहीं है, कर सकते हैं भाव से। किस भाव से? गुरु के भाव से, साधु संत के भाव से। साधु संत के भाव से। ठीक। और एक गुरु अगर कह रहा है कि उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, तो उन गुरु के विषय में क्या भाव रखना चाहिए? देखो, सबके अपने अपने भाव हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं सुनो। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख। सब देवताओं को चित्त पे नहीं रखो। एक पत्नी होती है ना, वो अपने पति को ही हृदय में रखती है। अब सारे मर्दों को रखने लग जाए, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, तुम्हें भी आई लव यू, तुम्हें भी आई लव यू, तब तो हो गया उसका काम। ऐसे ही पत्नी केवल पति को आई लव यू बोले, वो पत्नी अच्छी है, सबको बोलती फिरे। ऐसे ही भक्त वही जो एक भगवान को आई लव यू कहे, सबको नहीं कि सबको बिठाता फिरे। समर्पण अपने इष्ट में करो। आपने पत्नी का कहा है, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है गुरुजी। तो आज आपकी पत्नी से ले लेना एक आई लव यू। जी, यहीं से बोल देता हूँ मैं आई लव यू, और उससे ही संसार में सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपनी पत्नी से ही करता हूँ। सही है, पत्नी से करो, पति से करो और भगवान से करो। जी। बच्चों को बढ़िया लाड़ प्यार करके योग्य बनाओ। राधे राधे, जय सिया राम। पत्नी आई है? नहीं आई वो गुरुजी अभी। चलो, अगली बार जरूर उन्हें लेकर आऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी की सालगिरह। यहाँ ले आना भैया बात। ठीक, खुश रहो। हेलो गुरु, राधे राधे। हेलो। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। मैं आज पहली बार वृंदावन आई हूँ। अच्छा। मैं आप 2022 से मैं आपका कथा सुनती हूँ। आज भगवान कृपा से आपका भागवत कथा सुन के, आपका आशीर्वाद से मेरा ज़िंदगी बदल गया। मेरा शरीर बहुत पहले बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, और 10 साल से मैं परेशान रहती थी। बाकी आपकी कृपा से मेरा ज़िंदगी बदल गया। आज भगवान के सेवा में, भक्ति में आप करके दिया, आपका दिखाया हुआ रास्ता में चल रही हूँ। भगवान कृपा से, आशीर्वाद से, आपकी कृपा आशीर्वाद से सब अच्छा बीत रहा है। खुश रहिए। मैं गुरु जी आज भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से घर भी बन गया। आप मेरे लोग ने इसे नहीं चाहती थी कि नहीं भगवान सब अच्छा करे। कोई सवाल है आपका? भैया ये सवाल है, एक सवाल है। गुरु जी मेरे ससुर 7 भाई हैं, तो 7 भाई के मतलब कोई मतलब बेटा है या बेटा है, एक बेटा है, उनके मतलब कोई बच्चा हो जाए तो पूजा भगवान के करना चाहिए नहीं? ससुर 7 भाई हैं। हाँ, उनके बेटे के बेटे हों तो
तो भगवान की पूजा करना या चाहिए कि नहीं? काहे नहीं करोगी पूजा? उसके बेटा हो रहा था, होता रहे, हम पूजा काहे नहीं छोड़े? बोलते हैं नहीं पूजा करना है, अशुद्ध हो गया। मैं तो उड़ीसा में रहती तब भी बोलते हैं घर में हो गया तो नहीं पूजा करना चाहिए। सूतक देखो, मरने का सूतक ज्यादा लगता है, जन्मने का सूतक सीमित होता है, पर सूतक के टाइम पे मानसिक पूजा की जाती है, मन से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। हाँ, मन से। गुरुजी मैं गुल्लक लाई हूँ, माताओं के लिए निकाली थी, हाँ, आपके देना चाहती हूँ आपके हाथों ठीक से। ठीक ठीक, खुश रहो।